सत श्री अकाल, मैं हरिति शर्मा HP24 पंजाब विच तुहाडा तहे दिलों स्वागत करदी हां। आओ नज़र मारदे हां अज दीआं कुछ ताज़ा खबरां पर। पंजाब दे अमृतसर विखे नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों सरकारां दे खिलाफ अते किसानां दे हक विच अज रोष प्रदर्शन कीता गया है। उन्होंने इस नूं सियासी मामला ना बनाउंदे होए अते कोई भी राजनीतिक बयान ना दिंदे होए पंजाबी होण दे नाते किसानां दा साथ देण दा ऐलान कर दिता है। उन्होंने कहा है कि सरकारां खुद कर्जे हेठां डुब्बियां होईयां हन अते किसानां नूं भी रोलण दे इंतजाम कर रहीआं हन। कोरोना दे चलदे इस वार हुण तक दे सारे त्योहार ही कुछ खास तरीके नाल नहीं मनाए गए अते 25 अक्तूबर नूं पै रिहा दशहरे दा भी कुछ अजिहा ही हाल हुंदा नजर आ रहा है। चंडीगढ़ विखे पिछले साल 36 रावण दे पुतले फूके गए सन, पर इस वारी हुण तक कोई भी पुतले दी ऑर्डर नहीं दिता गया है, जबकि यह तैयारियां 6 महीने पहला ही शुरू हो जांदियां हन। हुण तक दा सब तो उच्चा रावण दा पुतला बना चुके रिकॉर्ड होल्डर तजिंदर सिंह भी इस वारी 1987 तो बाद पहली बार इस दशहरे दे प्रोग्राम दा आयोजन नहीं कर रहे हैं। पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल दे डॉक्टरां अते हो रहे इलाज दे खिलाफ कई तरह दीआं झूठियां अफवाहां सोशल मीडिया उपर कई दिनां तो फैलियां होईयां हन, जिस दे चलदे सरकार वल्लों कुछ लोकां उपर कड़ी कार्रवाई भी कीती गई है। HP24 दे जांबाज रिपोर्टर रमेश शर्मा रजिंद्रा हस्पताल दे कोरोना वार्ड विच इन्हां अफवाहां तो पर्दा चुकण लई खुद पहुंचे हन। उन्हां ने उत्थे दे कुछ मरीजां अते मरीजां दे रिश्तेदारां नाल गलबात कीती है। रिश्तेदारां ने इन्हां झूठियां अफवाहां नूं गलत दसदे हुए उन्हां नाल गलबात करदे हुए आओ वेखदे हां होर की किया है। सर, मैं रमेश कुमार पटियाला से आपसे जानना चाहेंगे, आप जहां क्या करने आए हैं रजिंद्रा हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड के बाहर? सर, एक्चुअली मेरे माता जी गुरविंदर कौर फ्रॉम बरनाला, उनको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ थी और थोड़ी सी खांसी भी थी। इसके लिए हमें मतलब कोई भी हॉस्पिटल हमें ले नहीं रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो हमें किसी डॉक्टर ने बोला भी आप रजिंद्रा रेफर कर दो, तो हम रजिंद्रा लेके आए। आज कुल 21 दिन के बाद हमारा पेशेंट थोड़ा ठीक होकर चले, ठीक होकर जा रहा है सर। हाँ जी। आपको सर बहुत खुशी होगी, आपकी माता ही ठीक होगी? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी। मैं तो कहता हूँ भी सभी की जो माँ बाप है, बहन भाई, सभी ठीक होकर जाएं यहाँ से। सर, आपको पूरा विश्वास हो गया होगा डॉक्टरों पर भी, ऐसा जैसे अफवाहें उड़ रही हैं भी यहाँ पे मार दिया जाता है, ऐसा तो कोई बात नहीं है ना? नहीं सर, कोई ऐसी कोई बात नहीं। जो पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल है, डेथ तो सर पहले भी होती थी, मगर अब काउंटिंग अब ज़्यादा हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया आ रहा है, कुछ चीज़ हमेशा हाईलाइट हो रही है। तो मतलब यहाँ पर जो आ रहा है ठीक होके जा रहा है, तकरीबन ठीक होके जा रहा है। डेथ रेशियो बहुत कम है सर? सर अब मतलब थोड़ी और कम होने लगी, और कम ज़्यादा थी। मतलब जो क्रिटिकल है आपको पता ही है सर, वो सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो पंप करने हट जाते हैं, जो मतलब खून वगैरह का सर्कल रुक जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है। लाइक जैसे 60 के ऊपर जो पेशेंट है उनकी ज़्यादा डेथ होती है। आपकी मदर की एज कितनी है सर? मेरी मदर की एज 51 है सर। 51 सर। अब वो ठीक होकर घर जा रहे हैं, आपको बहुत खुशी होगी उनकी? सर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी। मैं तो परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ सर कि सभी की माँ बाप बहन भाई जो भी यहाँ पर आए हैं ठीक होकर जाए। क्योंकि परमात्मा के बाद सर दूसरा नाम माँ आता है। पर परमात्मा हर जगह नहीं पहुंच सकता है, पर माँ हर एक जगह पहुंचती है और बच्चों की देखभाल करती है। हम सबसे यही परमात्मा से यही अरदास करेंगे कि सबके रिश्तेदार जहां से ठीक होकर जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विच हुण प्लाज्मा सैल नाल कोरोना महामारी दे नाल लड़न लई इलाज शुरू कर दिता गया है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव आने तो बाद ठीक हो जाते हैं वो अपना प्लाज्मा दान करके दूसरे कोरोना नाल लड़ रहे मरीजों नूं ठीक कर सकते हैं। पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल विखे प्लाज्मा डोनेशन वार्ड बना दिते गए हैं। रिपोर्टर रमेश शर्मा ने प्लाज्मा डोनेशन वार्ड का वेरवा लेंदे हुए लोकां दे मन विच रजिंद्रा हस्पताल लई बने हुए डर नूं खत्म करन दी एक कोशिश की है। उन्होंने उत्थे पहुंच के प्लाज्मा नूं डोनेट कर रहे डॉक्टर राजदीप नाल गलबात की है। आओ वेखदे हां उन्हां दा होर की कहना है। पटियाला के गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज विखे खूनदान लई ब्लड बैंक बने हुए हैं, जिथे 24 घंटिया विच कोई भी कदों भी जाके खूनदान कर सकता है अते लोकां दी मदद कर सकता है।
ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ थैलीसीमिया नाल पीड़ित हैं उन्हां दा इलाज होता है। नमस्कार मैडम जी, HB24 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैडम जी, आप लोगों को प्लाज्मा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति कोविड से शिकार होने के बाद ठीक होकर अपने घर जाता है, ठीक होने के 28 डेज के बाद वो अपने प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आए। जब वो हमारे पास आता है हम उससे सारे टेस्ट करते हैं, अगर वो ठीक होता है और उसमें एंटीबॉडीज होती हैं तभी हम उसका प्लाज्मा लेते हैं, अदरवाइज हम नहीं लेते। और प्लाज्मा जो है वो उन मरीजों के काम आता है जो कोविड से मॉडरेटली सिक हैं, उनको दिया जाता है। एक पेशेंट तो जब ठीक होकर जाता है और दोबारा वो प्लाज्मा देता है, उससे कितने मरीज ठीक हो सकते हैं? वो उसके हम 2 बैग बनाते हैं और किसी मरीज को एक से भी ठीक हो जाता है या मैक्सिमम किसी को दो देने पड़ते हैं। ठीक है जी। और एक पेशेंट कितनी ठीक होने के बाद कितनी देर बाद दे सकता है और कितनी बार दे सकता है प्लाज्मा? ठीक होने के 28 दिन बाद दे सकता है और हर 14 दिन बाद वो दे सकता है और 4 महीने तक दे सकता है ठीक होने के। इससे उसके शरीर में भी कोई कमजोरी आती है? नहीं, उसके शरीर को कोई कमजोरी नहीं आती है। हर बार टेस्ट प्लाज्मा डोनेट करने से पहले हम टेस्ट करते हैं कि उसकी सारी चीजें ठीक है, उसको कोई कमजोरी तो नहीं आएगी। अगर हमें ठीक लगता है हम तभी लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों प्री प्राइमरी अध्यापकों की 8393 पदों की नियुक्ति लई ऐलान किया गया है। इस तो इलावा पंजाब विच एक विजिलेंस कमीशन दी स्थापना का भी ऐलान किया गया है जो कि सरकारी कर्मचारियों विच भ्रष्टाचार नूं रोकण का काम करेगा। इस विच 2 मैंबर चेयरमैन समेत अते 5 सालां लई यह काम करनगे। कोरोना के चलते लोग भुखे मर रहे हैं ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ? बढ़िया उपक्रम होया जी, महाराज ने साडी मदद करा के रखी। 2 साल तो असीं इत्थों दा लंगर टिकाता 40 पकाउंदे रहे, लंगर उत्थों बना के लिआउंदे रहे। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਬਣੇ 15-20 ਕਿੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਫਾਈ ਹੋਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਖਵਾਈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਪੁੱਛਾਏ ਸਾਲਿਆ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਾਈਡ ਛੁੱਟ ਪਵਾਤਾ ਜੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਦੇਗਾ। ਆ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਜੋ ਸ਼ੈਡ ਪਵਾਇਆ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। सर, आज आप कहाँ करके आएंगे जी? हम ये एरिया देते हैं, हमको साढ़े अफसर देते हैं एरिया लिख के, उस एरिया में जानते हैं। ठीक है। ये मलेरिया और डेंगू जो फैलता है उसके कारण आप कर रहे हैं। थैंक यू।
जो भी रह जूगा हम क्या देख रहे हैं